अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज का कोर्स करवा रहे हैं बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और हमने कोर्स स्टार्ट किया है कम्प्लेक्स एनालिसिस वन का। कम्प्लेक्स एनालिसिस वन के कोर्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दिल की बुक से एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं। एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट की हुई है, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 1 to लेकर 18 तक यानी कि फर्स्ट 18 क्वेश्चन हमने देखे थे। आज की वीडियो लेक्चर में हम 19 से लेकर ऑनवर्ड सारे के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 30 तक हमारे पास क्वेश्चन है। 19 से 30 आज के वीडियो लेक्चर में हम सारे के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 3.1 के 19 to 30 क्वेश्चंस करने लगे हैं। आपने सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर करना है क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं हम स्टूडेंट की डिमांड पे बनाते हैं। आप जितना शेयर करेंगे इतना आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हम सबसे पहले हम इनको रीड आउट करेंगे, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर और बताऊँ, ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमें बता सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको सारे के सारे जो है लेक्चर्स एक साथ चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होता है, उस लिंक को क्लिक किया करेंगे, पूरी पूरी मतलब प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप अपनी मर्जी का लेक्चर ले सकते हैं। जितना आप हमारे साथ कोऑपरेटिव वर्क करेंगे, आप हमारे लेक्चर्स देखेंगे, हमें फीडबैक देंगे, लेक्चर्स को लाइक करेंगे, हमें बताएंगे कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, उतना आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, उतने ही लेक्चर्स आपको जल्दी से मिलेंगे और हम आपको कोई और कोर्स आउटलाइन को भी कंप्लीट करवाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। द फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल किसके मॉड ऑफ जी होल्स के इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। हाँ, उसने क्या बोला कि ये जो फंक्शन है मॉड ऑफ जी होल्स के ये कंटिन्यूस है ओरिजिन पे। हमने शो क्या करवाना है, शो डैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ये हमें बात पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ये बात हमें गिवन है, हमने शो करवाना है, हमने प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल हो ओरिजिन पे। शो डैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ये भी चीज़ हमने शो करवानी है। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें हमने शो करवानी है, एक तो फंक्शन ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल हो, ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, ये भी चीज़ हमने शो करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इन दोनों का एक साथ सोल्यूशन देख लेंगे। शो डैट द फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल किसकी है। अब देखें, जी जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, और जी जब ज़ीरो नहीं होगा फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस अयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जी इक्वल्स टू जीरो। अब वो कह रहा है कि हम ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जी इक्वल्स टू जीरो पे बाय लेटिंग डेल्टा जी अप्रोच कर रहा है जीरो को first along the x axis and then along the line y equals to x। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि हमने फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है जी इक्वल्स टू जीरो पे, और हमने क्या करना है, हम लेट करेंगे डेल्टा जी अप्रोच करे जीरो को, और हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी चेक करना है और लाइन के अबाउट भी हमने इसको चेक करना है कि इसकी ये लिमिट कहाँ से क्या आता है, यानी कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमने एक्स एक्सिस और अलॉन्ग द लाइन भी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देखेंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सोल्यूशन की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का हम सोल्यूशन देखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें फंक्शन क्या गिवन था, एफ ऑफ सी इक्वल किसका मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर के, और हमने क्या करना था कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन, यानी कि जी इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं कि एफ प्राइम ऑफ सी, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला स्टेप कीजिएगा। ठीक है, ये वाला सारा एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल किसके, एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल्टा सी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल्टा जी। ठीक है, इस तरह से, और लिमिट भी अप्लाई कर दीजिए, डेल्टा जी अप्रोच करें जीरो को, ये सारा फार्मूला लिख लीजिएगा। तो हमने जी नॉट क्या लिया, यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ जी नॉट है, यहाँ पे जी नॉट क्या है, जीरो है, तो इसलिए एफ प्राइम ऑफ जीरो आ गया, लिमिट डेल्टा जी अप्रोच करें जीरो को। यहाँ पे फंक्शन क्या है, मॉड में है, जी की जगह जी नॉट प्लस डेल्टा जी आएगा, इस तरह से जी नॉट प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर आएगा। ठीक है,
तो जी नॉट की जगह 0 आ गया, प्लस डेल्टा जी आ गया, माइनस एफ ऑफ जी नॉट है तो जी नॉट की जगह 0 0 का स्केयर आ गया ओवर डेल्टा जी। यहाँ पर आपके पास क्या ऊपर बचेगा डेल्टा जी स्केयर, मॉड ऑफ डेल्टा जी स्केयर ओवर डेल्टा जी बचेगा। यहाँ पे मॉड ऑफ डेल्टा जी स्केयर को आप ओपन कर सकते हैं डेल्टा जी इंटू डेल्टा जी कॉन्जुगेट ओवर डेल्टा जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल्टा जी अप्रोच कर रहा है 0 को, डेल्टा जी का होल कॉन्जुगेट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि एफ प्राइम ऑफ 0 आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास क्या है ओरिजिन पे क्या है डिफरेंशिएबल है। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या था कि फंक्शन जो है 0 के अलावा यानी कि ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, ये चीज़ आपने शो करवानी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 के दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने शो करवाना है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी अदर पॉइंट, यानी कि ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ये बात हमने शो करवानी है। बी पार्ट है, बी पार्ट में आपने क्या शो करवाना है टू शो डैट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जी डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जी इक्वल्स टू 0 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ये बात आपने शो करवानी है। इसके लिए आप लेट कहते हैं कि जी नॉट इक्वल किसके है एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट के। जैसे कि आपको पता है जी इक्वल होता है एक्स प्लस अयोटा वाई के, तो जी नॉट इक्वल है एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट के विद एक्स नॉट कभी भी 0 नहीं होगा और वाई नॉट भी 0 नहीं होगा। फॉर्मूला हम लिख लेंगे एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल किसके है, फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल किसके है मॉड ऑफ जी होल्स के इसी के तहत जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया है वही फॉर्मूला है, उसमें जस्ट फंक्शन की जगह आपने फंक्शन की वैल्यू यानी कि मॉड ऑफ जी होल्स के पुट कर दिया। एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल किसके लिमिट डेल्टा जी अप्रोच कर 0 को, मॉड ऑफ जी नॉट प्लस डेल्टा जी होल्स के माइनस मॉड ऑफ जी नॉट होल्स के ओवर डेल्टा जी आ गया। ऑन दी अदर हैंड डेल्टा जी अप्रोच कर 0 को अलोंग द रियल एक्सिस, देन आपके पास डेल्टा जी किसकी इक्वल है, जी आपको पता है इक्वल होता है एक्स प्लस अयोटा वाई के, ठीक है। और डेल्टा जी इक्वल किसकी है, डेल्टा जी इक्वल है डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई के, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास डेल्टा जी अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग रियल एक्सिस के अलोंग मतलब मूव कर रहा है, तो आपके पास डेल्टा वाई क्या होगा 0 होगा, तो यानी कि डेल्टा जी इक्वल किसकी हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल होगा डेल्टा एक्स के, ठीक है। अब देखें एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल किसकी है लिमिट डेल्टा जी अप्रोच करे 0 को, मॉड ऑफ जी नॉट प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जी नॉट होल स्क्वायर ओवर डेल्टा जी आ गया। अब यहाँ पर जी नॉट हमने अभी लिया है, जी नॉट हमने क्या लिया है, जी नॉट की जगह हमने एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट पुट कर दिया और डेल्टा जी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा एक्स पुट कर दिया, होल स्क्वायर आ गया माइनस जी नॉट की जगह अगेन जी नॉट की वैल्यू यानी कि एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट होल स्क्वायर यानी कि मॉड का होल स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स आ गया क्योंकि डेल्टा जी को हमने डेल्टा एक्स दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर हमने अलग कर दिया है, ठीक है। और आपके पास जो यहाँ पर अयोटा वाई नॉट आ गया है, यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर फॉर्मूलाज ओपन किए हैं, ठीक है। स्केयर्स ओपन करके सारे के सारे मॉड को ओपन करके हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। और यहाँ पर वाई नॉट स्केयर प्लस का था और माइनस का कैंसिल आउट हो गए हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया है, तो एक्स नॉट स्केयर और माइनस एक्स नॉट स्केयर कैंसिल हो गए हैं क्योंकि आपने सारे के सारे स्टेप प्रॉपरली करने हैं। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो 2x नॉट प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल, डेल्टा एक्स अप्रोच करा है 0 को तो डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 2x नॉट आपके पास आ जाएगा जब आपके पास यानी कि डेल्टा जी अप्रोच करे 0 को अलोंग रियल एक्सिस। अब हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग भी चेक कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ़ डेल्टा जी अप्रोच करे 0 को अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस, अब हम इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट चेक करने लगे हैं तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या होगा 0 होगा और डेल्टा वाई एज इट होगा, यानी कि डेल्टा जी इक्वल किसी होगा, डेल्टा जी इक्वल होगा अयोटा डेल्टा वाई के, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद जी नॉट की जगह जी नॉट की वैल्यू और डेल्टा जी की जगह अयोटा डेल्टा वाई पुट कर दिया। यहाँ पर भी जी नॉट की जगह जी नॉट की वैल्यू, अगेन सेम स्टेप होंगे, सारे के सारी कैलकुलेशन होगी। जी नॉट्स के साथ कैंसिल क्योंकि प्लस का माइनस का साइन था, ठीक है। और आपके पास यहाँ से आपने डेल्टा वाई कॉमन ले लिया, डेल्टा वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप लिमिट चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे डेल्टा वाई अप्रोच करें 0 को मिस्टेकनली लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी
डेल्टा वाई किसके साथ कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आप रैशनलाइज करेंगे माइनस योटा ओवर माइनस योटा के साथ, ठीक है। रैशनलाइज करने के बाद डेल्टा वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस योटा वाई नॉट, ठीक है। -2 योटा वाई नॉट आ जाएगा और ये आपके पास आंसर है। इसका मतलब ये है कि आपने जब एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का अबाउट चेक किया तो दोनों के दोनों आंसर जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। इट मीन्स कि फंक्शन जो है किसी और पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है ज़ीरो के अलावा, सिर्फ ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे पास 19 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 का हमने सोल्यूशन देखा है और यहाँ पे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम सोल्यूशन देखने लगे हैं। एफ ऑफ सी हमारे पास किसके इक्वल है, यू प्लस योटा वी के। अब आपके पास फंक्शन क्या था, बेसिकली फंक्शन आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस योटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट ओरिजिन पे, यानी कि जी इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। और यू ऑफ एक्स वाई हम मतलब दो फंक्शंस को अलग करते हैं, यू वाले फंक्शन को अलग से, यानी कि जो रियल वाला पार्ट होता है उसको हम यू ऑफ एक्स वाई बोलते हैं और जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसको हम वी ऑफ एक्स वाई बोलते हैं। यानी कि यू ऑफ एक्स वाई इक्वल किसके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर एंड वी ऑफ एक्स वाई इक्वल किसके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने सी आर इक्वेशन चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी के लिए। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम सी आर इक्वेशन क्यों चेक करने लगे हैं, इसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगी, वो भी आप देख सकते हैं कि हम क्यों डिफरेंशियबिलिटी के लिए सी आर इक्वेशन चेक करने लगे हैं। लेकिन वो नोट मैं आपको लास्ट पे भी बताऊंगी। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन 0 यानी कि ओरिजिन मीन्स के जी इक्वल टू 0 पे हम चेक करने लगे हैं। सबसे पहले हम यू ऑफ एक्स वाई लेते हैं, यू एक्स लेते हैं, यू वाई वी एक्स और वी वाई, ठीक है। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो यू ऑफ एक्स वाई है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेम चीज़ विद वी का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को और हमने फंक्शन पुट करना है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर आंसर -1 1 और 1। सिंपल आपने क्या किया, फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। आपके पास यू एक्स है यहाँ पर, तो यू एक्स में आपके पास क्या है, ये जो पूरा यू एक्स है यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या होता है, यू ऑफ एक्स वाई होता है ना, तो यहाँ पे यू एक्स 0 है, यानी कि वाई वाला पॉइंट जो है वो 0 है। वाई की जगह 0 पुट करें, यहाँ पे वाई की जगह 0 पुट करें तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब ओवर एक्स के बचेगा। नेक्स्ट यू ऑफ 0 0 है तो यानी कि साइड टर्म 0 होगी। अब नीचे डिनोमिनेटर में एक एक्स बचा हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बन गया, एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ का भी सेम है, ठीक है। अब देखिए आपके पास सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इक्वल होता है वी वाई के एंड वी एक्स इक्वल होता है माइनस यू वाई के, ठीक है। अब यू एक्स का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। वी वाई का आंसर क्या है, 1 है, यानी कि दोनों आंसर इक्वल हैं, यानी कि यू एक्स और वी वाई इक्वल हैं। सेम चीज़ वी एक्स का आंसर क्या है, 1 आया है और -1 सॉरी, और यू वाई का आंसर क्या आया है, 1 आया है। यहाँ पे पहले ऑलरेडी माइनस साइन है तो -1 ये दोनों भी इक्वल हैं। इट मीन्स के सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे ओरिजिन पे, यानी कि अगर सी आर इक्वेशन ओरिजिन पे सेटिस्फाई करे इट मीन्स के फंक्शन क्या होगा, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम डिफरेंशिएबल फार्मूला लगा के चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन पे है, यानी कि जी इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं। प्राइम ऑफ 0 इक्वल किसका लिमिट जी अप्रोच करे 0 को, एफ ऑफ 0 ओवर जी -0। यहाँ पे फंक्शन हम पुट करते हैं, फंक्शन हमने लिख लिया सारा का सारा। अब आप सोचेंगे इस फॉर्म में फंक्शन कैसे आ गया, आप फंक्शन इसको ओपन करें, ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन करें तो आपके पास वही फंक्शन बन जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जी की जगह आपने एक्स प्लस योटा वाई पुट किया और फंक्शन में जब 0 पुट करेंगे तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट आपके पास क्या है, जी अप्रोच करें 0 को, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस योटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस योटा वाई आ गया। तो अब देखिए हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम अलोंग लाइन चेक करना था। हमने सपोज ओरिजिन इज अप्रोच्ड बाय जी अलोंग द लाइन वाई इक्वल किसके, एक्स के, हमने ये चेक करना था, ये पॉइंट हमें गिवन था तो हम इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। वाई प्राइम ऑफ 0, अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर वाई या मतलब वाई की जगह हमने एक्स पुट कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पर एक्स पुट करेंगे तो 2 अयोटा एक्स क्यूब आ जाएगा ओवर 2 एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस अयोटा
आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी पिछला स्टेप है, इस स्टेप में जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। और 2x क्यूब के साथ कैंसिल, अयोटा ओवर 1 + अयोटा आ जाएगा। और ये आपके पास देखें कि आपके पास एक लाइन है, लाइन का बोर्ड हम चेक कर रहे हैं। ये आपके पास सिलिकल एक्सिस, जो ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस। ये डायग्राम आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। अब हमने जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी चेक करना था। जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेक करेंगे तो y क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है। ठीक है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड पॉइंट था उसने क्या बोला था, सपोज द ओरिजिन इज अप्रोच्ड बाय द जी अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने चेक करना था। जब एक्स एक्सिस के अलोंग चेक करते हैं तो वाई आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि वाई की जगह 0 पुट करना है। और जस्ट आपने एक्स वाली टर्म्स लेनी है, वाई एफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल किसके लिमिट एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को, एक्स क्यूब इंटू 1 + ओवर एक्स क्यूब के साथ कैंसिल। यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 + जब आपने लाइन के बोर्ड चेक किया था तो आपके पास आंसर आ रहा था अयोटा ओवर 1 + ठीक है, अब देख सकते हैं लिमिट का आंसर यूनिक नहीं आ रहा। एक का आंसर 1 + आ रहा है, एक का आंसर आपके पास अयोटा ओवर 1 + आ रहा है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं एफ प्राइम ऑफ 0 की। ठीक है, इट मीन्स कि फंक्शन जो है प्राइम ऑफ जी डज नॉट सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई नहीं है, इट मीन्स कि ये आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमने सी आर इक्वेशन से चेक किया फंक्शन की। और आपको अगर यही क्वेश्चन एनालिटिसिटी में आ जाए तो आप इसी क्वेश्चन की एनालिटिसिटी भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम 19 और 20 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन थे तो इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है जिसकी वजह से मैं आपको नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं करवा रही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 21 से लेकर 30 तक सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपना फीडबैक मस्त देना है। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।